मैंने कहा था आपसे चंद महीने पहले, आपको याद होगा कि 2 बच्चे से अधिक राजनीति में नहीं लगते अच्छे। मेरी बातों को सुनकर राजनीति करने वाले लोग जरूर चर्चा और परिचर्चा कर रहे थे कि इस खबर में ना जाने कितना दम है। तो मैं बता दूं कि कल ही बिहार में नगर निगम और नगर परिषद की चुनाव की घोषणा हुई है और चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि राजनीति करने वाले व्यक्ति के अगर 2 से अधिक बच्चे हैं तो वो इस चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। तो हमारी खबर पर मुहर लगी ना, इसीलिए मैं खुद आया हूं और हमारे साथ पूरी टीम है और मैं तमाम लोगों से जानना चाहूंगा। हमारे साथ देखिए बात करने के लिए इस समय राम नारायण शर्मा भी हैं। शर्मा जी, हमारे खबर पर मुहर लग गई है, क्या लगता है चुनाव आयोग ने जो फैसला सुनाया है उसे सुनकर राजनीति करने वाले झारखंड में जो नौनिहाल लंबे समय से तैयारियां कर रहे थे वो कितना दुखित हो जाएंगे? हिमांशु जी, हम लोगों ने कुछ महीने पहले ज़रूर इस समाचार को दिखाया था। उस समय लोगों ने हम पर इस समाचार को देखते हुए कई तरह की बातें कही थी, कमेंट भी किया था कि क्या इस पर कोई कट ऑफ डेट है। लेकिन हमने कई तथ्यों के आधार पर उस समाचार को ज़रूर दिखाया था। और आज जबकि कल बिहार में चुनाव आयोग के द्वारा नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो गई है, जिसमें साफ साफ लफ्ज़ों में कहा गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति के 2 से अधिक बच्चे होंगे तो वो नगर निकाय का चुनाव नहीं लड़ सकता। हिमांशु जी, यानी साफ तौर पर बिहार चुनाव आयोग ने हमारे उन बातों पर 100% मुहर लगाने का काम किया है, जिसे कुछ महीने पहले हम लोगों ने झारखंड की तर्ज पर दिखाने की कोशिश की थी। हिमांशु जी, अच्छा, एक बात और आपको बता दूं कि बिहार में जो ये घोषणाएं हुई है, जो चुनाव आयोग ने ये घोषणा की है, जब हम लोगों ने खबर चलाया था कि नगर निगम में 2 से अधिक जिनके बच्चे हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते, तो कई लोगों ने हम लोगों से प्रश्न किया था और पूछा था कि हिमांशु जी जरा बताएं कि कट ऑफ डेट क्या है, क्योंकि एक चर्चा थी कि कट ऑफ डेट क्या है। तो शर्मा जी भी हमारे साथ है। शर्मा जी, हम लोग जो पटना का एडिशन है दैनिक अखबार हिंदुस्तान का, उसमें एक खबर छपा हुआ था, उसमें किसी जिले के कलेक्टर ने चुनाव आयोग से मंतव्य मांगा था। क्या मांगा था, जरा बताएं हमारे दर्शकों को पहले। हिमांशु जी, जब चुनाव की लगभग अगस्त महीने में बिहार में इस चुनाव की चर्चा चल रही थी, चुनाव की अधिघोषणा भी लगभग उसी समय बिहार सरकार द्वारा कर दी गई थी कि कभी भी हम चुनाव करा सकते हैं। लेकिन इसी दौरान मधुबनी के जो डीएम है, जिलाधिकारी है, उन्होंने अपने बिहार राज्य के चुनाव आयोग से गुजारिश की थी कि मुझे जो बच्चों की बात हो रही है इसमें दत्तक पुत्र को लेकर क्या कुछ नियम कंडीशंस है उसके बारे में बताया जाए। और उसके बाद चुनाव आयोग ने ये साफ साफ फैसला दिया था कि कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष हो, जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, अगर उनके 2 से अधिक बच्चे हैं और किसी एक बच्चे को किसी दूसरे को कहा जाता है कि गोद दे दिया है, तो भी उसको 3 बच्चे का पिता है या ज़्यादा बच्चे का पिता माता समझा जाएगा और वे चुनाव लड़ने के हकदार नहीं होंगे। हिमांशु जी, तो सुना आपने, आप चुनाव लड़ने के हकदार नहीं हो सकते। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपके पत्नी के अगर 2 से अधिक बच्चे हैं तो आपके चुनाव लड़ने का सपना टूट सकता है। ये बिहार में चुनाव आयोग ने ये फैसला सुना दिया है। अगर झारखंड में ये फैसला लागू होता है तो कई लोगों का सपना टूटने वाला है। इसीलिए मैंने आज से कई महीने पहले ही कहा था, राजनीति में 2 से अधिक बच्चे नहीं लगते अच्छे। हमारे साथ संजना भी है, संजना से जानते हैं। संजना, जो चुनाव आयोग ने ये फैसला किया है कि जो राजनीति करने वाली महिलाएं हैं या पुरुष हैं, तो महिलाओं का भी आजकल राजनीति में बहुत सारा हिस्सेदारी हो रही है, तो आप एक महिला हैं, आपको क्या लगता है कि राजनीति में जो ये फैसला आया है चुनाव आयोग का कि 2 से अधिक जिनके बच्चे हैं उन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, इस फैसले को किस नज़रिए से आप देखते हैं? मैं इस फैसले को बहुत बढ़िया स्टेप मानती हूँ। चुनाव आयोग ने ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है और मैं छोटे स्तर पर ही नहीं, एमएलए एमपी चुनाव में भी ये लागू करना चाहिए नियम, ताकि हमारी जनसंख्या घट सके। तो सुना आपने, ये संजना है,
युवा पीढ़ी की पत्रकार है और संजना का मानना है कि ये जो छोटा चुनाव हो रहा है, नगर निगम नगर निकाय का चुनाव जो बिहार में होने जा रहा है और चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है, ये फैसला स्वागत योग्य है। लेकिन ये केवल छोटे स्तर पे ना हो, केवल नगर निगम पे ना हो, केवल पंचायत में ना हो, ये आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा में भी होना चाहिए कि हमारा जो विधानसभा क्षेत्र का विधायक हो वो भी इस नियम को माने। खैर, ये तो आने वाला समय बताएगा कि चुनाव आयोग इस पे क्या फैसला लेगा। लेकिन हमारे साथ कुंदन भी है। कुंदन, इस फैसले को कैसे आप देखते हैं? इस पर संजना ने बोला कि एमएलए एमपी के स्तर पे भी इसे देखा जाए और उसमें भी ऐसा ये बदलाव आना चाहिए और आशा करते हैं कि आगे ऐसा हमें देखने मिले। अच्छा, ये कुंदन है, लेकिन हमारे साथ राम नारायण शर्मा बने हुए हैं। शर्मा जी, आपको क्या लगता है कि यहाँ जो राजनीति है, ये राजनीति के गजब बदलाव हम लोग देखते हैं कि अगर पति को चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिले तो तुरंत पति पत्नी को ले आते हैं। अगर अब पत्नी भी उस लायक ना रह जाए तो अब क्या करेंगे लोग? जी बिल्कुल हिमांशु जी, यही तो मैं बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो राजनीति है, सपनों के सौदागर जो बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं राजनीति में कि मैं नगर निगम का चुनाव लड़ूंगा, नगर निकाय का चुनाव लड़ूंगा। और ऐसे में अगर इस तरह के फैसले आ जाएं हमारे झारखंड में, बिहार में तो आ ही गया है, अब बिहार में ये इसका बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन अगर झारखंड में इस तरह के फैसले आ जाते हैं तो कुछ समय बाद हमारे चास नगर निगम में, धनबाद नगर निगम में और झारखंड के कई नगर निकाय में चुनाव होंगे हिमांशु जी। और जो लंबे लंबे सपनों के सौदागर ख्वाब देख रहे हैं कि मैं इस पद पर चुनाव लड़ूंगा, मैं उस पद पर चुनाव लड़ूंगा, मैं नहीं तो मेरी पत्नी, मेरी माताजी, मेरे दूसरे रिलेटिव्स चुनाव लड़ेंगे, ऐसे में चुनाव आयोग अगर झारखंड में भी इसी फैसले को लागू कर देता है तो इससे बड़ा तुषारापात नहीं हो सकता हिमांशु जी। वैसे चुनाव लड़ने वाले, वैसे सपने देखने वाले प्रत्याशियों के लिए जो लगातार इस कोशिश में है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। तो सुना आपने शर्मा जी की बातों को, संजना की बातों को, कुंदन की बातों को आपने गौर से सुना होगा। मैं आपको बता दूं कि ना जाने अभी वो कौन सी महिला होगी जो अपने घरों में अपनी दैनिक कार्य कर रही होगी और कल उसके पति या उसके भब्बू ये कह दे कि सुनिए मैडम, आपको चुनाव लड़ना है। तो बोकारो नहीं, झारखंड नहीं, पूरे झारखंड में जब नगर निगम का इस बार चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव के लिए वो महिलाएं तैयार हो जाए, क्योंकि उन्हें भी मौका मिल सकता है। सरकार ने एक ऐसा फैसला बिहार में लाया है और बिहार में ये फैसला आने के बाद झारखंड में राजनीति करने वाले लोगों की सांसें ज़रूर फूली हुई है कि अगर उनकी पत्नी चुनाव नहीं लड़ पाएगी, अगर उनके पति चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, अगर उनकी माँ चुनाव नहीं लड़ पाएगी, तो आखिर वो तीसरा विकल्प क्या होगा। अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि जो प्रत्याशी चुनाव की तैयारियां कर रहे थे, अगर उनके 2 से अधिक बच्चे हैं या उनकी पत्नी के 2 से अधिक बच्चे हैं या उनकी मां की 2 से अधिक बच्चे हैं, तो वो अगला स्टेप क्या लेंगे, या चुनाव में जाएंगे या चुनाव के पहले ही वो हार मान जाएंगे।